इदम अर्मणे नमः आयुष्मान अस्तु मे पत्नी निरंतराम ज्ञातियो ना मम ये पति क्या चीज़ अत्र रोहानी में मेरी वो रहती है। ओम माम रजिका लोतम तंतम स्वाहा दोनों सुहास नगर आरोहम अस्मानम अस्मे तलस्रावै अभिदल्यतो अब बालवसत ये आपने पत्थर का पैर रखा है। पत्थर आपको बता रहा है कि मेरे ऊपर न सर्दी का फर्क पड़ता, न गर्मी का पड़ता, न बर्फ का पड़ता। मैं हर मौसम में समान रहता हूँ। आपको जीवन में जा रहे हैं, आपको भी समान रहना है। आए आए हमेशा प्रसन्न आएगा जोड़ा उसको भी अच्छे से ग्रहण करो, हो गया। अगर चिंता में पड़ जाएंगे तो भारी पड़ जाएंगे। हर समय आपको प्रसन्न आप साथ नहीं चलो, वहां से पकड़ लो, आप साथ नहीं चलो, बैठ जाओ कोने बैठे हाथ पकड़। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय उधर से चलो मंगलाय तनो हरि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्प्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतासुतं सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अर्मणं देवं कन्या अक्रियतः देवा पंचपतये स्वाहा। ओम एयं नागपते लाजावंतता आयुष्मान अस्तु मे पति दंताज्ञात मम्युने स्वाहा। ओम यज्ञ निर्मय जंते देवतानं धर्मानि स्नातन तेनातं महिमाने चतुर्थ सहस्र शांति देवा स्वाहा। रामचंद्र कृपाल भज मन दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अग्नित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। वासुदेवाय हरे परमात्मे जाने काने च पापानि धर्मान् कृतानि न किन्तु जन साथ में चलो ओम श्रीयं यजामहे वाइट ओम
यानी तानी च पापानि जन्मांतर कृतानि सुकृन प्रदक्षिण पादे पादे। हे कृष्णा है वासुदेवाय हरे परमात्मा है नमो नमामि लामो श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित राम भागम प्राणो महाकाय शंकर चापम नमामि वा मंडपम मत्पर्कस्य लाजा हम च प्रक्रमा यावत सप्तपी तावत ना कुमार। शास्त्र रीति रिवाज के अनुसार 4 प्रतिमा अग्नि के साक्षी करना। हमने क्या है कि अग्नि को साक्षी माना सनातन धर्म में, यही साक्षात रूप में भगवान के रूप में अग्नि, ये हमारे अंदर विराजमान है और बाहर भी विराजमान। 4 बार 3 बार लड़की आगे चलती है 4 पदार्थों की प्राप्ति के लिए, अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म हमारे जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, घर के रीति रिवाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लड़की कहती है कि मैं उसमें आपसे आगे बढ़ूं। ठीक है। धर्म अर्थ माने धन, दोनों मिलकर के कड़ी मेहनत करके धन इकट्ठा करेंगे और खर्च करेंगे और बचा के भविष्य के लिए रखेंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे। ठीक है। फालतू के खर्चे में नहीं करेंगे, ये फालतू खर्चे नहीं करेंगे, वाजिब जो खर्चा होगा वही खर्चा ये। काम सृष्टि की रचना बनाई है ब्रह्मा जी की, उसमें आपका मैं सहयोग करूँगा, यानी सृष्टि को आगे बढ़ाना। जब मोक्ष का नंबर आता है तो लड़की कहती है कि मैं आपको मोक्ष नहीं दिला सकती, क्योंकि मेरी जो तपस्या है वो टूट जाती है। 40 दिन का अनुष्ठान रहता है, 40 दिन पूरे नहीं कर पाती देवी, बीच में ही उनका अनुष्ठान टूट जाता है। तो वो कहती है मैं पतिदेव मैं आपको मोक्ष नहीं दिला सकती। तो पतिदेव कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा है कि मैं आपको मेरी तपस्या के द्वारा, मेरे पूजा पाठ के द्वारा आपको मोक्ष दिला। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से 4 पदार्थों की प्राप्ति के लिए 4 फेरे बना। कई कहते 7 फेरे, 7 फेरे नहीं होते, 7 पदी होते। मेरे 4 होते हैं, पदी 7 होती है। मंडपम मत्पर्क है, जो मंडप बनाए, ये लाइट जो चल रही है इसकी शोभा बनी, घर की शोभा बनी, डेकोरेशन। मधुपर्क है, आपने जो मधुपर्क लाया इससे महाराजा की शुद्धि हुई शरीर से। राजा हम च प्रतिमा, तीनों की जो इन्होंने आहुतियां दी उससे देवता प्रसन्न थे। इससे ज्यादा शुद्ध वस्तु कोई भी नहीं। राजा की जो आहुति है उससे ज्यादा शुद्ध कुछ नहीं, तो उससे देवता प्रसन्न रहे। यावतम सप्तपदी ने तावत कन्या कुमार का, जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती लड़की की संज्ञा कुमारी मानते। ठीक है जी अंकित जी, कन्यादान भी कर दिया, 4 फेरे हुए हुए, परंतु अभी से आपकी पत्नी नहीं है। जब भगवान शंकर की और पार्वती की शादी हुई, भगवान शंकर ने कहा कि हे पत्नी, हे पार्वती जी, आपके पिताजी ने मुझे कन्या के रूप में संकल्प कर दिया, कन्यादान कर दिया, अग्नि के फेरे भी हो गए, अतः आप मेरे घर से घर की तरफ 7 पग आगे रखिए, तो मेरी आप पत्नी बन चुकी है। तो पार्वती जी ने कहा कि हे पति जी, बात सब कुछ ठीक है,
पिताजी ने कन्यादान भी कर दिया, अग्नि के फेरे भी हो गए, परंतु मैं आपके घर में पहली बार जा रही हूँ, तो मुझे इसके आपके परिवार के बारे में पूरा पता नहीं है। कैसा व्यवहार है आपके परिवार का, क्या खान पीन है, कैसा रहन सहन है, तो मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मैं एडजस्ट कैसे हो पाऊँ आपके परिवार। अगर मेरी आप कंडीशन मानते तो मैं चल सकती हूँ। ध्यान से इनकी 7 शर्त है। यज्ञ आदि कार्य जो भी आप यज्ञ आदि करोगे, कहीं भी घर में करो या बाहर करो, तो पत्नी साथ होनी चाहिए, जिसको कहते अर्धांगनी, आधे अंग की माँ लेके आप। और जब ये बैठी होंगी तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप कितने भी हवन पूजा करो बाहर जाकर के, परंतु आपको यज्ञ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर बाहर भी करते तो इनको पूछ लो कौन से है कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आपकी क्या इच्छा है, ये मना नहीं करेंगे। तो आपको फल मिलेगा, इनको फल मिलेगा। तो इनकी ये पहली कंडीशन सत्य है। दान कर्मणि, दूसरी चीज है दान पुण्य जिसको करना है, आपने मंदिर में करना है, ब्राह्मण को करना है, या गौशाला में करना है, जहाँ भी करना है, उसमें भी इनकी सम्मति होनी चाहिए। ठीक, पूछ लिया करो। तीसरी है धन संबंधी कार्य। धन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना बैंक में है, ठीक है ना? इसलिए बताओ इनको जब पता होगा तो उसी हिसाब से खर्चा करेगा। थोड़ा अगर पैसा है तो थोड़े में गुजारा करेगी, ज्यादा है तो ज्यादा में गुजारा। आप बताएंगे नहीं तो ये अपने हिसाब से चलेगी, आपका गुमान हो जाओगे। इसलिए दोनों को पता है। ठीक है जी, गलत नहीं कह रहा है? चौथी है इनकी क्रय विक्रय मम सम्मति। जो भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें भी इनकी सलाह होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मुनाफा होता रहता बड़ा आदमी खुश रहता है। जब कभी घाटा पड़ता है शेयर मार्केट में, फिर आटा की संभावना बनती है। पत्नी को पता है तो नहीं भाई सुना रहे हैं। चौथी है कि प्रिय अवस्था में पालन पोषण कुरियात। बचपना जो है कौन साथ के परिवार में बीता है, इन्हें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, ठीक है नहीं, नौकरी लगाई, इनकी बड़ी लाड़ प्यार से इन्होंने पाला। प्रिय अवस्था, अब युवा अवस्था आपको सब समर्पण करें, ये आपकी ड्यूटी होगी। युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था, 4 अवस्था होते, बाल, प्रौढ़, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था, यानी तीनों अवस्था में बराबर आपने इनकी देखभाल। छठवां है षट ऋतु मम पालन पोषणम कुरियात है। 1 साल के अंदर 6 ऋतु है। कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। 2 महीने की ऋतु आती है। जैसी ऋतु है उसी तरह से आपने खान पान की व्यवस्था रखनी है, वस्त्र आदि की व्यवस्था रखनी है ऋतु के अनुसार। ऐसे नहीं कि गर्मी में कोई पहना है। सातवीं है सखी मध्य मत प्रति कठोर अपमानम न कुर्यात। मनुष्य जो है, मनुष्य हम सब गलती करते हैं, ऐसा कोई नहीं गलती नहीं करेंगे तो भगवान होते हैं। गलती मेरे से होती है, आपसे होती है, सबसे गलती है।
गलती नहीं करता है वो भगवान कहलाता है। वो न्यायकारी है, वो किसी का गलती नहीं करता। जब ये साक्षी में बैठी है तो उस जगह पर आप इनको अपमान, क्या इनसे गलती हो जाए कितनी बड़ी, ठीक है। ये जब घर आएंगे सब कुछ छोड़ करके घर में इनको समझा बुझा प्यार से डांटने से जैसे भी है, परंतु अकेले में इनको समझा डांटने पड़ता है, क्योंकि सच्ची में जब अपमानित नहीं होना चाहता उस पर लोड पड़ता है। वो कहती है कि आपका पति कैसा है, सच्ची भी करी है, आपको भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो इसलिए घर में आइए, समझाइए बुझाइए जैसी भी है। बोलो मुझे नाम बोलन तो संजीवनी की साधु ऐसे न कर, ऐसे कर कि साथ साथ मंजूर है। बोले शंकर भगवान की जय। जब पार्वती जी घर की तरफ चलने लगी तो भगवान शंकर ने कहा कि ठहरिए, आपने मुझे 7 शर्त निभाना है। आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूँ, तो कम से कम आधी शर्त तो मेरी भी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इनकी शर्त सुन लीजिए। उद्याने मद्यपाने पितृगृह गमने से अज्ञा भंगो बर्बादम चतुर्थ। उद्यान कहते हैं बगीचे को, उद्यान कहते हैं अंधेरे को, और उद्यान कहते हैं शमशान जगह या कोई भी नहीं ऐसी जगह आप अकेले नहीं जाओ, इनको छोड़ता के अकेले नहीं जाओ ऐसी जगह। मद्यपाने या जुआ शराब आदि जगह है, ऐसी जगह पर आप इनकी दूसरी पितृगृह गमने से आपके दोनों के अंदर कितनी भी खट्टा पट्टी हो जाए, समझे खट्टा पट्टी ना हो, ऐसा नहीं करना कि उनके उठाया नवेरा से और द्वार का 22 सेक्टर है। इनके पिताजी हैं, माँ है, परिवार है, इनसे कहिए कि इन्होंने ये कह रहे हैं मेरे से, इनके कान छुड़वाइए। तो नाराज है कि नहीं आना। आज देख रहे हैं सारे खुश है, ब्राह्मण भी खुश है, ये फोटो वाले बेचारे वीडियो वाले भी खुश है, ये भी खुश है, ये खुश है। कल को महसूस नहीं होना चाहिए आपके परिवार में कि ये बेटी मेरी जगह कर आई। जब भी आप जाओगे क्लियर में पिताजी के यहाँ हस्त हो जाए, जो भी शिकायत करनी है आपको इंदर करनी है, समझ गए मेरी बात। ये आपके शिकायत को दूर करें, परंतु पिता के घर वालों को, पिताजी को आदमी को नहीं पता। ये इनकी तीसरी शादी। आज्ञा भंगो ने बर्बादम चतुर्थम। ये कहते हैं कि मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी हैं, मम्मी है, भाई है, बुआ है, बहन है, पूरा बड़ा परिवार है हमारा। जिस तरह से मैं मान सम्मान करता हूँ उसी तरह से आपको मान सम्मान करना है। अगर आप इनको मान सम्मान करोगे तो आपको 10 गुना मान सम्मान मिलेगा। हमारी बहू बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं करोगे मान सम्मान तो ये भी नहीं। इसलिए ससुराल में जाकर के लड़की को चाहिए कि अपने यानी धन के ससुर को, पिता माँ को धन के लिए, ठीक है, इनका आप पिता मान करके, माँ मान करके जितनी आप सेवा करोगे उतना आपको भी ये आशीर्वाद। और पितरों के यानी हमारे से जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद से हम फल, उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा नॉर्मल फंड इनके मान सम्मान को किसी प्रकार का ठेस ना पड़े। आप ये कौल परिवार की लड़की आई है, इन्होंने हमारे परिवार को बदनाम किया, यानी हर तरह से आपको हमारे घर में बोलिए आप मुझे हाँ बोलो सारी शर्त मंजूर है।
हाँ जो ये कहेंगे वो मैं चालीहे को